नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कवियल एकेडमी पर। दोस्तों, ये हमारा हिंदी का सीरीज चल रहा है जिसमें आज लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आप लोग बहुत अच्छे से साथ में चल रहे हैं, ऐसे ही साथ में बने रहिए। बस एक शिकायत थी आप लोगों से कि मैं जो है लास्ट में बोलता हूँ लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और साथ ही साथ शेयर करने के लिए। देखिए, मैं बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, तो मुझे भी तो ज़रूरत पड़ती होगी यार थोड़ा बहुत सेल्फ मोटिवेशन के लिए, या फिर सेल्फ मोटिवेशन तो खुद से ही हो जाएगा आप लोगों के द्वारा मोटिवेशन के लिए। तो आप लोग भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के माध्यम से मोटिवेट कर सकते हैं मुझे। और एक चीज़ और कहनी थी, जैसे आप लोग आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आते ही आप लोग पहली बार आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए भी नहीं। आप लोग आइए, वीडियो देखिए पूरा, फिर अगली बार आइए, फिर से वीडियो देखिए पूरा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपको प्रॉफिट हो रहा है, तब तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। अन्यथा भाई कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, मैं तो लगातार अपनी मेहनत करता रहूँगा, आप नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो मेरा तो बेनिफिट हो ही रहा है। तो डिपेंड करता है आप लोगों पर। फ़िलहाल ये इधर उधर की बातें हैं, थोड़ा बहुत ध्यान देना है आपको इन पे, ताकि आपका भी भला हो और थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। अब तक देखिए हमने डिस्कस कर लिया था 66 क्वेश्चन, इसमें डिस्कस कर लिए थे। अभी हिंदी सीरीज में हमारा विलोम चल रहा है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से टाइम थोड़ा कम करेंगे हम लोग और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 67 की। क्या कह रहा है ये? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अपेक्षा का विलोम। ऑप्शन है ए उपेक्षा, बी अनुपेक्षा, सी सापेक्षता और डी परिप्रेक्ष्य। तो बताइए अपेक्षा का विलोम क्या होगा? देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह है कि अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा, और साथ ही साथ सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा, और शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक, फिर से बता दूं आपको, तो अपेक्षा के 2 विलोम इन्होंने बताए हैं, उपेक्षा और अनपेक्षा, और एक विलोम बताया है सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता बतलाया गया है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। है क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आवृत्त का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए अनादृत, ऑप्शन बी आवरण, ऑप्शन सी अनावृत्त और ऑप्शन डी अनासक्त। तो बताइए आवृत्त शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनावृत्त। थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि देख रहा हूँ मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जा रहा है, कभी 35 मिनट लग रहा है, कभी 32 मिनट, तो कभी 40 मिनट तक लग जा रहा है। ठीक, तो हिंदी को हमको इतना समय नहीं देना है, हमको अपना जीएस भी कवर करना है। हाँ, आज इस वीडियो के साथ एक वीडियो और आएगी ज्योग्राफी को लेकर के, उसको आप लोग देखिएगा और बताइएगा। चलिए बात करते हैं इसके व्याख्या के बारे में। तो आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है, आदृत का विलोम अनादृत तथा आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। ठीक, फिर से बता दूं आपको, देखिए आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है, आदृत का विलोम अनादृत होता है और आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 69। क्या पूछा जा रहा है? तो उपचय शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए है अपचय, ऑप्शन बी है अवनत, ऑप्शन सी है रोपण तथा ऑप्शन डी है अनुउर्वर। तो बताइए उपचय शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उपचय शब्द का सही विलोम अपचय होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो यह इस प्रकार से है कि उपचय का विलोम अपचय होता है, अवनत उन्नत का तथा रोपण उन्मूलन का विलोम होता है। इसी प्रकार से अनुर्वर उर्वर का विलोम होता है। फिर से बता दिया जाए क्योंकि ज़्यादा विलोम आ गए। तो उपचय का विलोम अपचय, अवनत का विलोम उन्नत, रोपण का विलोम उन्मूलन और अनुर्वर का विलोम उर्वर होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 70। क्या है? जागृत का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए निद्रा, बी सुस्त, सी सुप्त और डी सुसुप्ति। तो बताइए जागृत शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जागृत का विलोम सुप्त बताया गया है यहाँ पे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या इस प्रकार से है कि जागृत का विलोम सुप्त होता है, जागरण का विलोम निद्रा होती है,
तथा जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। ठीक, चलिए फिर से बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विलोम हो गए। देखिए, जागृत का विलोम सुप्त, जागरण का विलोम निद्रा और जागृति का विलोम सुषुप्ति होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की। क्वेश्चन नंबर 71 इस प्रकार से है कि भ्रांत का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए निर्भ्रांत, बी विश्रांत, सी दुखांत और डी शांत। तो बताइए भ्रांत का विलोम क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। व्याख्या इस प्रकार से है कि भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, विश्रांत का विलोम श्रांत होता है तथा दुखांत का विलोम सुखांत होता है और शांत का विलोम अशांत होता है। ज़्यादा विलोम आ गया फिर से। चलिए, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत, विश्रांत का विलोम श्रांत, दुखांत का विलोम सुखांत और शांत का विलोम अशांत। काफ़ी आंत आंत आ गया इसमें। ठीक, फिर से बता देता हूँ, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत, विश्रांत का विलोम श्रांत, दुखांत का विलोम सुखांत और शांत का विलोम अशांत होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है कि अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए अथक, बी पृथक, सी इति और डी अति। तो बताइए अथ शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए, अथ का विलोम इति होता है। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। अथ का विलोम इति है, अथक का विलोम अथक थक का विलोम है और अति अल्प का विलोम है। फिर से बता दिया जाता है आपको, अथ का विलोम इति, अथक का विलोम थक, अति का विलोम अल्प होता है। ठीक, एक चीज़ और आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ यहाँ करवाया जा रहा है तो आप बुक परचेज ही ना करें। जैसे ही आप मार्केट एक्सेस कर लेते हैं या बुक के पास पहुँचते हैं तो इस बुक को परचेस ज़रूर कर लीजिएगा, भले से ही आपका हिंदी बहुत अच्छे से तैयार हो। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस विषय पे डेली का 1 घंटे का टाइम देना है, ज़्यादा नहीं। डेली का 1 घंटे का टाइम देना है, इससे ज़्यादा तो देना ही नहीं है। और इस 1 घंटे में पूरी ईमानदारी से आपको इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है। देखिएगा आप लोग, इस 1 घंटे का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में। 60 क्वेश्चन जो है ना, इस 60 क्वेश्चनों में से आप कम से कम 55 से लेकर के 56-57 तक क्वेश्चन पूरी तरीके से करके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परेशान मत होइए, धीरे धीरे करिए और अच्छे से करिए, इस बार धोखा नहीं खाना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। अभिज्ञ का विलोम है, ए अज्ञ, बी तज्ञ, सी प्रज्ञ और डी चतुर। तो बताइए अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, थोड़ा रुक गया था क्योंकि ज़्यादा जल्दी हो रहा था आंसर बताने में। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से है कि अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम हैं। ठीक, चतुर का अर्थ चालाक होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अविज्ञ भी हो सकता है और यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। चलिए फिर से सही से बताया जाता है। देखिए, बताया ये गया है कि अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है जबकि विज्ञ और प्रज्ञ भी अज्ञ के विलोम हैं। ठीक, कभी अगर अज्ञ का विलोम पूछ लिया जाता है, वहाँ ऑप्शन में या तो प्रज्ञ दिया हो या तो विज्ञ दिया हो, तो यह भी इसका ही विलोम होगा अज्ञ का। ठीक इसी प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि अभिज्ञ का एक विलोम अनभिज्ञ भी होता है। जैसे अभिज्ञ का विलोम यहाँ अज्ञ बताया गया है, तो उसी तरीके से अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है और अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अविज्ञ भी हो सकता है। यहाँ ठीक, मतलब अभिज्ञ के 3 विकल्प वो बताए गए हैं विलोम कौन कौन से। यहाँ देखिए, ये जो पूछा गया प्रश्न में अभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो इसके 3 विलोम बताए गए हैं। कौन कौन से, अनभिज्ञ और अज्ञ तो यहाँ है ही, 2 हो गया। इसके अलावा अविज्ञ, अभिज्ञ के कितने विलोम हो गए, अज्ञ, अनभिज्ञ और अज्ञ, अनभिज्ञ और अविज्ञ। यह 3 विकल्प अभिज्ञ के हो गए। ठीक, और यदि विकल्पों में अभिज्ञ ना हो तो भिज्ञ भी इसके विलोम के रूप में आप लोग चुन सकते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्रता है।
और सही भी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रहता है, अज्ञ और अभिज्ञ वाला जब आ जाता है प्रश्न तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, यह है कि अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ और अनज्ञ। ऊपर अभी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया, आप लोग को कर लेना चाहिए इसे। बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया गया इस प्रश्न को, नीचे इन्होंने भी इसकी व्याख्या नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। तो अनभिज्ञ का विलोम पूछा गया है, तो अब बताइए अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। ये भी कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याख्या ऊपर कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ भी अनभिज्ञ का विलोम पूछा जा रहा है और ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ए अज्ञ, बी प्रज्ञ, सी अभिज्ञ और डी अभिज्ञ। तो बताइए अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ। फिर नीचे देखिए वही सेम प्रश्न रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि विज्ञ का विलोम क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए विद्वान, बी अज्ञ, सी मूर्ख और डी वंद। तो बताइए विज्ञ का विलोम क्या होगा। यहाँ तो कन्फ्यूजन ही खत्म हो गई है। चलिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है 78। क्वेश्चन है कि सौम्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए सौभाग्य, बी उग्र, सी शत्रु और डी दुराशय। तो बताइए सौम्य का विलोम क्या होगा। देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौम्य शब्द का विलोम उग्र होता है। पेन नहीं लिए थे यार। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सौम्य का विलोम उग्र होता है, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य तथा मित्र का विलोम शत्रु होता है, दुराशय महाशय का विलोम होता है। ज़्यादा विलोम हो गए, फिर से देख लेते हैं। सौम्य का विलोम उग्र होता है, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य होता है, मित्र का विलोम शत्रु होता है और दुराशय का विलोम महाशय होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 79 में कि कृतज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए अकृतज्ञ, बी संवेदनहीन, सी कृतघ्न और डी जड़। तो बताइए कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम कृतघ्न होता है। चलिए बात कर लेते हैं इस एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतघ्न के न रहने पे अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ का विकल्प के रूप में कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे यह दोनों तो इसके विलोम होंगे, लेकिन अकृतज्ञ को तब चुना जाएगा जब कृतघ्न नहीं होगा। देखिए कृतज्ञ जो है थोड़ा सा संस्कृत निष्ठ भाषा है, तो इसीलिए कृतघ्न को ही आप लोग विलोम चुनिएगा जब भी यह ऑप्शन में रहेगा। नहीं रहेगा तो आप अकृतज्ञ को भी चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट भी वही है क्वेश्चन नंबर 80 कि कृतज्ञ का विलोम क्या है। ए कृपण, बी कुतर्क, सी कृतघ्न और डी कृतकार्य। बार बार देखिए रिपीट हो रहा है। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन भी देखिए 1994 में, 2010 में, 2018 में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कृतज्ञ शब्द का विलोम ऑप्शन सी। भाई अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, है नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पूछा जा रहा है संकीर्ण शब्द का विलोम क्या होगा। तो बताइए, ऑप्शन पहले ध्यान लीजिए तो हाँ से बताएंगे। संकीर्ण का विलोम है, ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विकीर्ण और डी विस्तीर्ण। तो बताइए संकीर्ण का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संकीर्ण का सही विलोम विस्तीर्ण होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार होता है एवं विकीर्ण का विलोम अकीर्ण होता है, आकीर्ण होता है। ठीक, फिर से देख लें। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, संक्षेप का विलोम विस्तार, विकीर्ण का विलोम आकीर्ण। ठीक,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा जा रहा है अनुरक्ति शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए विराग, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी तिरोभाव और ऑप्शन डी संशक्ति। तो बताइए अनुरक्ति शब्द का विलोम सही क्या होगा। देखिए इसका सही विलोम होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग जो है अनुराग का विलोम होता है, तिरोभाव आयुर्भाव का विलोम होता है, जबकि संशक्ति का अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति, अनासक्ति, अनुरक्ति का विरति, अनुराग का विराग, राग का विराग, राग का द्वेष आदि परस्पर विलोम है। ठीक, फिर से बता दिया जाए। देखिए अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, विराग का विलोम अनुराग होता है, तिरोभाव का विलोम आविर्भाव होता है, आसक्ति जो है अनासक्ति का विलोम होता है, अनुरति विरति का विलोम होता है, अनुराग विराग का विलोम होता है, राग जो है विराग का विलोम होता है और राग जो है वह द्वेष का भी विलोम होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 83 में कि अनुराग का विलोम क्या है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए राग, बी विराग, सी प्रेम और डी द्वेष। तो बताइए अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा। अभी हमने ऊपर देखा, इसका सही विलोम ऑप्शन बी, अनुराग का विलोम विराग होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है अनुरक्त का विलोम है, आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए आसक्त, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी विरक्त और ऑप्शन डी विगत। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अनुरक्त का विलोम विरक्त है, आसक्त का विलोम अनासक्त तथा प्रेम का विलोम घृणा है, जबकि आगत का विलोम विगत होता है। ठीक, फिर से बता दिया जाए, अनुरक्त का विलोम विरक्त, आसक्त का विलोम अनासक्त, प्रेम का विलोम घृणा और आगत का विलोम विगत होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है सापेक्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन है ए असापेक्ष, बी निष्पक्ष, सी निरपेक्ष और डी आपेक्ष। तो बताना है आपको कि सापेक्ष शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सापेक्ष का सही विलोम निरपेक्ष होता है। चलिए बात कर लेते हैं इस प्रश्न के व्याख्या के बारे में। यहाँ देखिए ढेरों विलोम शब्द एक साथ एक ही जगह पे हमें मिल जाएंगे। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, निष्पक्ष का विलोम पक्षपात पूर्ण होता है और अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ अन्य शब्दों के विलोम नीचे दिए हुए हैं, एक साइड शब्द दिया हुआ है तो दूसरे साइड विलोम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। अंधेरे का विलोम उजाला होता है, अच्छा का विलोम बुरा होता है, आग का विलोम पानी होता है, इंसान जो है हैवान का विलोम होता है और आधा जो है यह पूरे का विलोम होता है। ठीक, फिर से बता दिया जाए, परेशान मत होइए यार, रटवा दिया जाएगा आपको। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है, निष्पक्ष का विलोम पक्षपात पूर्ण होता है, अंधेरे का विलोम उजाला होता है, अच्छे का विलोम बुरा होता है, आग का विलोम पानी होता है, इंसान का विलोम हैवान होता है और आधे का विलोम पूरा होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 की। यहाँ पूछा जा रहा है विग्रह का विलोम। ऑप्शन है ए संधि, बी अविग्रह, सी आग्रह और डी ग्रहण। तो बताइए विग्रह शब्द का विलोम क्या होता है। ये भी काफ़ी फेवरेट शब्द है यूपीपीसीएस का, विग्रह। तो बताइए इसका सही विलोम क्या होगा। देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संधि, यानी कि विग्रह का विलोम संधि होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। बताया जा रहा है यहाँ पे कि विग्रह का विलोम संधि है, इसका विलोम अनुग्रह और समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश, व्यास और खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह, वियोजन आदि शब्द हैं। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विग्रह शब्द के 3 विलोम बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? संधि, अनुग्रह और समास। यानी कि विग्रह का विलोम संधि, अनुग्रह और समास होता है।
अब समास शब्द के विलोम की जब बात की जाती है तो इसका विलोम अंश होता है, व्यास होता है और खंड भी होता है समास का विलोम। ठीक, अब देखिए विग्रह का समानार्थी शब्द भी यहाँ पे बता दिया गया है। कौन कौन सा? लड़ाई, विग्रह का समानार्थी शब्द लड़ाई, कलह, वियोजन, यह शब्द विग्रह के समानार्थी शब्द हैं। समानार्थी शब्द हम जल्दी ही पहुँचेंगे वहाँ पे, पहले इसे तो कंप्लीट करें, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है समास का विलोम नहीं है, पूछा जा रहा है। अब बताओ बबुआ कि समास का विलोम का नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी विग्रह, ऑप्शन सी संग्रह और ऑप्शन डी खंड। देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, संग्रह जो है यह समास शब्द का विलोम नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पूछा जा रहा है संधि का विलोम शब्द है, बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए उपसंधि, ऑप्शन बी शत्रुता, ऑप्शन सी विग्रह और ऑप्शन डी वैमनस्य। तो बताइए संधि का विलोम क्या होगा? देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संधि का सही विलोम होता है विग्रह। ठीक, चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। यहाँ बताया जा रहा है संधि का विलोम शब्द विग्रह है। शत्रुता मित्रता तथा शत्रुता जो है मित्रता का, वैमनस्य सौमनस्य का विलोम होता है। ज़्यादा हो गया, फिर से बता दिया जाए तो संधि का विलोम विग्रह, शत्रुता का विलोम मित्रता, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक, नीचे जो है ये चारों विकल्प जो हैं यह युग्म में दिए हुए हैं, मतलब एक तरफ तो शब्द है और दूसरी तरफ उनका विलोम दिया हुआ है। अब आपको और हमको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म जो है वहाँ गलत है, मतलब शब्द और विलोम एक दूसरे से अलग अर्थ प्रकट कर रहे हैं। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है अपेक्षा का उपेक्षा विलोम बताया गया है, ऑप्शन बी में अग्रज का विलोम अनुज बताया गया है और ऑप्शन सी में उन्नत का विलोम अवगत बताया गया है और ऑप्शन डी में आदान का विलोम प्रदान बताया गया है। तो बताइए कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसे हमने पहले भी देखा है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, यानी कि यह जो है त्रुटिपूर्ण बताया गया है। उन्नत का विलोम अवगत नहीं होता है। ठीक, हमने पहले देखा है उन्नत का विलोम अवनत होता है। तो आइए इन्हें पहले याद कर लीजिए आप लोग। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, अग्रज का विलोम अनुज होता है और आदान का विलोम प्रदान होता है। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या इस प्रकार से है कि उन्नत का विलोम, उन्नत तथा अवनत एक दूसरे के परस्पर विलोम है। अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा भी होता है और शेष युग्म सही है। शेष युग्मों के बारे में हमने देख लिया था। नीचे यहाँ कुछ और शब्द और विलोम, उनके विलोम बताए गए हैं। चलिए फटाक से उन्हें देख लेते हैं। एक साइड तो शब्द दिया हुआ है, दूसरी साइड विलोम दिया हुआ है। इधर का विलोम उधर है, उत्तर का विलोम दक्षिण, उल्टा का विलोम सीधा, एड़ी का विलोम चोटी और खरा का विलोम खोटा होता है। ठीक, फिर से देख लिया जाए तो उन्नत का विलोम अवनत होता है, अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा भी होता है, इधर का विलोम उधर होता है, उत्तर का विलोम दक्षिण होता है, उल्टा का विलोम सीधा होता है, एड़ी का विलोम चोटी होता है और खरा का विलोम खोटा होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 या फिर 90 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है अवनत का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए अवनगत, बी उन्नत, सी नत और डी नवत। तो बताइए अवनत का सही विलोम क्या होगा। अभी हमने ऊपर देखा उन्नत का विलोम अवनत होता है, तो विलोम में तो वाइस वर्सा का नियम चलता है, मतलब यह इसका विलोम होगा और यह इसका विलोम होगा। ठीक, तो अवनत का विलोम उन्नत होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है 91 में कि साधु का विलोम शब्द है। अब बताइए ए साधुनी, बी सन्यासिनी, सी साध्वी या डी असाधु। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होता है। तो बताइए साधु शब्द का सही विलोम। देखिए साधु का सही विलोम असाधु होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसकी व्याख्या कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पूछा जा रहा है पुष्ट शब्द का विलोम है। ऑप्शन इस प्रकार से है ए छीड़, बी दुष्ट, सी पुरस्कार, डी प्रकृति। तो बताइए पुष्ट का सही विलोम क्या होगा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुष्ट का सही विलोम छीड़ होता है।
ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ बताया गया है कि पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, दुष्ट सज्जन का विलोम होता है, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम होता है। फिर से रिपीट कर लिया जाए। देखिए, पुष्ट क्षीण का विलोम होता है, दुष्ट सज्जन का विलोम होता है और पुरस्कार दंड का विलोम होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है गुड़ शब्द का विलोम। ऑप्शन है ए दोष, बी गुड़, सी गुड़ा और डी गृहस्थ। तो बताइए गुड़ शब्द का सही विलोम क्या होगा। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुड़ शब्द का सही विलोम दोष होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि गुड़ का विलोम दोष होता है। गुड़ खाद्य सामग्री होता है, जबकि बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो गुड़, आप लोगों को भी लगता ही होगा। जबकि गुड़ा का विलोम भाग होता है, गृहस्थ का विलोम ब्रह्मचर्य होता है। फिर से देख लिया जाए तो गुड़ का विलोम दोष, गुड़ा का भाग, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य विलोम होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हम लोग धीरे धीरे आज के लेक्चर की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है संयोग शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है ए दुर्योग, बी वियोग, सी सहयोग और डी कुयोग। तो बताइए कौन सा इसमें सही है। इसमें सही ऑप्शन है संयोग का सही विलोम वियोग होता है। ठीक, और अभी तक साथ बने हुए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, पहली बार आए हैं तो बस शांति से वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से धार दीजिए। दोबारा इच्छा करे आने की, आपको लगे कि चीज़ें सही चल रही हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। ठीक, तो यहाँ बात कर रहे थे हम लोग कि संयोग का विलोम वियोग होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि संयोग का विलोम वियोग होता है। अयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बताया जा रहा है कि सुयोग का विलोम कुयोग तथा असहयोग का विलोम सहयोग होता है। इसी प्रकार योग का विलोम दुर्योग होता है। ये इसे याद कर लीजिएगा, योग का दुर्योग, याद तो खैर सब कर लीजिएगा। चलिए, कन्फ्यूजन हो गई तो फिर से बता देता हूँ। संयोग का विलोम अयोग एवं अलगाव यह वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, मतलब ये संयोग की जगह अगर अयोग या अलगाव भी रहे तो वह भी संयोग का ही विलोम आप कर सकते हैं, जब वहाँ पे वियोग अनुपस्थित रहे। ठीक, नीचे सुयोग का एक विलोम कुयोग भी बताया गया है तथा उसके अलावा असहयोग का विलोम सहयोग होता है और योग का विलोम दुर्योग होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है 95 में कि संयोग का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अयोग, बी वियोग, सी विरह या डी योगहीन। तो बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी ऊपर ही हम देख के आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। यहाँ पूछा जा रहा है नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ठीक, पिछले प्रश्नों की तरह एक साइड शब्द दिया हुआ है, दूसरे साइड उनके विलोम दिए हुए हैं, बताना है कौन सा एक दूसरे से असंगत है। चलिए फटाक से पढ़ लेते हैं। ए का अनुग्रह, ए में बताया ऑप्शन ए है अनुग्रह का आग्रह, बी में है अनंत का शांत, सी है जड़ का चेतन और डी है आकृष्ट का विकृष्ट। तो बताइए कौन सा युग्म गलत है। देखिए, यहाँ पे यह गलत है। ऑप्शन ए अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए, अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का अर्थ कृपा होता है, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। ठीक, कन्फ्यूजन दूर हो गई। अब देखिए, जरूरी नहीं कि सुर ताल मिल रहा है तो आप जोड़ दें, अर्थ भी समझा करिए थोड़ा सा। चलिए, जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। शांत एक अंतयुक्त विशेषण है, यह अनंत का विलोम है। ठीक, शांत जो है एक विशेषण है, यह अनंत का विलोम होता है। अंत, प्रत्यंत, आदंत, सीमित, परिसीमित, अनंत के अन्य विलोम भी हो सकते हैं। मतलब अनंत के अन्य विलोम बताए गए हैं। कौन कौन से? अंत, प्रत्यंत, आदांत, सीमित, परिसीमित। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ है क्वेश्चन नंबर, फिर से बता दिया जाए क्या। देखिए, अनुग्रह का अर्थ कृपा होता है। ठीक,
तो अब अनुग्रह का विलोम विग्रह या अत्याचार होगा। जड़ जो है यह चेतन का विलोम होगा। आकृष्ट विकृष्ट का विलोम होगा। शांत जो है यह अनंत का विलोम होगा। इसके अलावा अनंत के अन्य विलोम कौन कौन से होंगे? तो परिसीमित, सीमित, आदांत, प्रत्यंत और अंत, यह अनंत के विलोम शब्द हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की। यहाँ ऋजु शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए साधारण, बी सामान, सामान नहीं समान, ठीक, ए साधारण, बी समान, सी वक्र और डी विकृति। तो बताइए ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋजु का विलोम वक्र होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि ऋजु का विलोम वक्र होता है, शेष अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं। विकल्पों में एक, वक्र के विलोम शब्द सरल, अवक्र और सीधा हो सकते हैं। साधारण का विशेष विलोम होता है और तथा सामान का विलोम असमान होता है। फिर से बता दिया जाए तो ऋजु का विलोम वक्र होता है और वक्र के अन्य विलोम सरल, अवक्र और सीधा होते हैं। साधारण का विलोम विशेष होता है और सामान का विलोम असमान होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यह है क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पूछा जा रहा है आकलन शब्द का विलोम। ठीक, ऑप्शन है ए विकलन, बी संकलन, सी समाकलन और डी प्राकलन। तो बताना है आपको आकलन का विलोम क्या होता है। इसमें तो आंसर देख लिए भाई आप लोग। चलिए बता देता हूँ, आकलन का सही विलोम विकलन होता है। गलती हो गया मालिक। देखिए व्याख्या इस प्रकार से है कि आकलन का विलोम विकलन है, संकलन जो है यह समाकलन का विलोम है तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत। संकलन तथा प्राकलन जो है यह उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं, ये इनके बारे में बताया गया। सॉरी, संकलन का समाकलन वो नहीं होगा विलोम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो, और इस व्याख्या में सिर्फ और सिर्फ आकलन का विलोम विकलन बताया गया है, अन्य कुछ भी नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण नहीं है। देखिए ऊपर नीचे करने में ना कभी कभी क्या होता है, आपको आंसर दिख जाता है। आपको करना क्या है ना, आपको फोकस्ड उस पर देखने पे नहीं, फोकस्ड जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट होकर के सब कुछ देखते रहना है। चलिए बात करते हैं। यह है कि क्वेश्चन नंबर 99 कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक, एक साइड शब्द दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके विलोम के बारे में बताया गया है। चलिए बात करते हैं। ऑप्शन ए में क्षर का विलोम अक्षर, बी में समास का विलोम व्यास, सी में स्वल्पायु का विलोम चिराई और डी में आहार का विलोम विहार बताया गया है। आपको बताना है कौन सा विलोम इसमें सही नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन डी गलत दिया हुआ है, आहार का विलोम विहार नहीं होता है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार से इसकी कि स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। ठीक, स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। चिरायु की भांति अन्य शब्द पूर्णायु है, शतायु है, स्थिरायु आदि भी है। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आहार का अर्थ भोजन होता है, जबकि विहार का अर्थ आश्रय, आश्रम, बौद्ध विहार, विचरण इत्यादि होता है। आहार का विलोम जो है यह निरा आहार होगा। अब बात करते हैं, देखिए डायरेक्ट शब्द कभी कभी प्रश्नों में नहीं आते, तो स्वल्पायु जो यहाँ पे चिरायु दिया हुआ है यह तो सही है ही। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है स्वल्पायु का, तो अल्पायु होता है, इसीलिए अल्पायु का अर्थ चिरायु होगा। इस प्रकार से यह जो है विलोम सही अर्थ प्रकट करता है। ठीक, और स्वल्पायु के ही अन्य शब्द भी हैं। ठीक, एक ही शब्द नहीं, जैसे समानार्थी शब्द जो होता है ना वो हमारे विलोम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक, देखिए जो 6 टॉपिक है ना वो सभी लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो सब पर बराबर ध्यान देना है। किसी एक पर कम ध्यान देने का मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन इधर से उधर हो गया। चलिए देखिए, स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द क्या क्या है, तो यह है परिमितायु। और चिरायु की भांति जो अन्य शब्द हैं उनमें क्या क्या है, चिरायु की जगह कभी कभी पूर्णायु मिल जाएगा, कभी शतायु मिल जाएगा, कभी स्थिरायु भी मिल जाएगा आपको प्रश्नों में। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। इसी के साथ हमने हिंदी की सीरीज का शतक लगा लिया है। लगा लिया क्या, लगाने के ठीक करीब है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे भी विलोम युग्म के बारे में बात की गई है। ए
ऑप्शन ए है आमिष का सामिस, ऑप्शन बी है आधार का आधेय, ऑप्शन सी है विनत का उद्दत और ऑप्शन डी है विपत्ति का संपत्ति। तो बताइए कौन सा युग्म या शब्द गलत है। देखिए यहाँ पे गलत है ऑप्शन ए, आमिष का सामिस विलोम नहीं होता। बाकी अन्य तीनों सही हैं, यानी कि विनत का विलोम उद्दत होगा, आधार का विलोम कहीं कहीं आधेय भी होगा और विपत्ति का विलोम संपत्ति होगा। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आमिष और सामिस दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। ठीक, आमिष और सामिस यह एक समानार्थी शब्द हैं, ये जो यहाँ दे दिया है विलोम शब्द नहीं। आमिष का समानार्थी शब्द सामिस होता है। ठीक, और इन दोनों का ही विलोम निरामिष होता है। अब सात्विक का विलोम तामसिक बताया गया है। ठीक, और विकल्प डी के विपत्ति संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं है, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं, यह इसकी बात कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं फिर से। आमिष सामिस समानार्थी शब्द हैं, आमिष और सामिस इन दोनों का ही विलोम निरामिष होगा, सात्विक का विलोम तामसिक होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह है हमारा आज का लास्ट प्रश्न। ठीक, यह आप 101 है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर भी युग्म बना दिया गया है और अशुद्धता के बारे में पूछा गया है। भाई सही सही बना दे हो, काहे इतना कन्फ्यूजन करते हो, है कि नहीं। चलिए, ए आयात का निर्यात, बी दृश्य का अदृश्य, सी प्रत्यक्ष का परोक्ष और डी आमिष का सामिष। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है। अभी ऊपर ही देखा भैया, आमिष का सामिष यह दोनों समानार्थी हैं, बस वही है ना। लास्ट का बस सूरत ताल नहीं मिलाना है, सीधे सीधे अर्थों को समझिए आप लोग। और यह कैसे होगा, जब 6 के 6 टॉपिक अच्छे से कवर होगा। यस, ये 6 टॉपिक एक दूसरे से रिलेट हैं। ठीक, चलिए फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।